बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 4 की उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने सबक को पढ़ें, आप YouTube पर हमारे चैनल अल सहर सेकेंडरी स्कूल को लाइक करें और इसका बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बारिश। स्कूल की घंटी बजी, सारे बच्चे दुआ के बाद क्लासों में चले गए। कुछ देर बाद हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई। क्लास टीचर ने बच्चों से कहा कि आज हम बारिश के मुतालिक पढ़ेंगे। ये तो सब जानते हैं कि पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आसमान से ज़मीन पर गिरने वाला ये पानी, जिसे हम बारिश कहते हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। अमजद, लेकिन आसमान पर यह पानी आता कहाँ से है? उस्ताद, होता ये है कि जब सूरज की शुआएं समंदर के पानी पर पड़ती हैं तो ये पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। ये बुखारात हवा से भी हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर उठने लगते हैं। ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचकर ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वहाँ ठंडक होने की वजह से ये आबी बुखारात आपस में जुड़ जाते हैं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जब ये ज़मीन पर बरसने लगते हैं तो इसे हम बारिश कहते हैं। इमरान, पीने के अलावा बरसने वाले पानी के और क्या फ़ायदे हैं? उस्ताद, दरिया, झीलें, तालाब वगैरह पानी से भर जाते हैं और फिर ये पानी खेतों और बस्तियों में इंसानों के काम आता है। पानी को बंदों में जमा करके इससे बिजली भी बनाई जाती है। इसके अलावा बारिश से फिज़ा में मौजूद आलूदगी दूर होती है, यानी गर्दो गुबार और धुएं का खात्मा हो जाता है, जिससे माहौल साफ सुथरा हो जाता है। शारिक, इसका मतलब है कि हमें पानी की कदर करनी चाहिए। उस्ताद, जी बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। पानी के नलके को हरगिज़ खुला ना छोड़ें। पानी जितना पीना हो उतना ही गिलास में डालें और बचे हुए पानी को पौधों के लिए इस्तेमाल करें। तमाम बच्चे, शुक्रिया। तो ये तो था हमारा चैप्टर, और अब इस चैप्टर में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, वो हम कॉपी के पहले पेज पे लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज: फुआर, शुआएं, बुखारात, झीलें, गर्दो गुबार, धुएं, नलके, साफ सुथरा, खात्मा, बस्तियों। और कॉपी के नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे अल्फाज और उसके मायने। फुआर, नन्ही नन्ही बूंदों की बारिश। शुआएं, किरणें। बुखारात, भाप, अधूरी, नामुकम्मल। और अब हम नेक्स्ट पेज पे सवाल और उसके जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बारिश के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब: बारिश बरसने से दरिया, झीलें, तालाब वगैरह पानी से भर जाते हैं और फिर ये खेतों और बस्तियों में इंसानों के काम आता है। पानी को बंदों में जमा करके इससे बिजली भी बनाई जाती है। इसके अलावा बारिश से फिज़ा में मौजूद गर्दो गुबार और आलूदगी का खात्मा हो जाता है, जिससे माहौल साफ सुथरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बारिश किस तरह होती है? जवाब: जब सूरज की शुआएं समंदर के पानी पर पड़ती हैं तो ये पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। ये बुखारात हवा से भी हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर उठने लगते हैं। ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचकर ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वहाँ ठंडक होने की वजह से ये बुखारात आपस में जुड़ जाते हैं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जब ये ज़मीन पर बरसने लगते हैं तो इसे हम बारिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें पानी की कदर किस तरह करनी चाहिए? जवाब: हमें चाहिए कि हम पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। पानी के नलके को हरगिज़ खुला ना छोड़ें। पानी जितना पीना हो उतना ही गिलास में डालें। बचे हुए पानी को पौधों के लिए इस्तेमाल करें। और अब हम नेक्स्ट पेज पे खाली जगह लिखेंगे। नंबर 1, ज़मीन के डैश हिस्सों पर पानी है। 3, नंबर 2, बुखारात हवा से डैश होते हैं, हल्के। नंबर 3, बारिश से फिज़ा में मौजूद डैश दूर होती है, आलूदगी। नंबर 4, पानी से डैश भी बनाई जाती है, बिजली। नंबर 5, बुखारात डैश से उठते हैं, समंदर से। और अब हम कॉपी के नेक्स्ट पेज पर अल्फाज और जुमले बनाएंगे और जुमले आपने खुद बनाने हैं। नंबर 1, फुआर। नंबर 2, आसमान, बारिश, बादल, माहौल। यूँ हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा और अब हम कॉपी के हिस्सा ग्रामर में
الفاظ ضد کے لیے 2 لائنیں ڈرا کریں گے اور ہم الفاظ ضد لکھیں گے مشرق مغرب، دکھ سکھ، پاس دور، سست چست، دن رات، خوشبو بدبو، صاف گندا، ٹھنڈا گرم، آگ پانی، خاص عام۔ تو چلے آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دوبارہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہماری مس نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔